हमारा आज का टॉपिक है समाजीकरण के प्रक्रम यानी कि प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण एक दीर्घकालीन प्रोसेस है, यानी कि लॉन्ग टाइम तक चलने वाला, इनफैक्ट लाइफ टाइम तक चलने वाला प्रोसेस है ये। इस प्रक्रम में मानव में मूल्यों का विकास होता है। अनेक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार लोगों के मूल्य विभिन्न प्रकार से विशिष्ट प्रारूप अर्जित करते हैं। हार्लो ने एक बुक लिखी थी, लर्निंग टू लव। उसने क्या बताया, उसमें है ना बंदरों पे एक्सपेरिमेंट किया था और उनका जो इमोशनल अटैचमेंट होती है ना, उनके रिस्पॉन्सेज को मेजर किया था उन्होंने 4 प्रकार से। कैसे कैसे? फर्स्ट कौन सा था? मैटरनल लव। सेकंड था पीयर लव। थर्ड था सेक्सुअल लव। फोर्थ था पैटर्नल लव। फर्स्ट मैटरनल आप सबको पता है, जैसे जो माँ के साथ बच्चे की अटैचमेंट होती है। सेकंड जो हमारे पीयर ग्रुप जो होते हैं उनके साथ होती है। थर्ड हेट्रोसेक्सुअल यानी कि अपोजिट सेक्स का जो होता है, यानी कि मेल और फीमेल का जो होता है। फोर्थ है पैटर्नल, जो पिता के साथ होता है। मिशन एटोल 1986 ने सोशल साइकोलॉजी बुक में क्या लिखा था, जो सोशलाइजेशन के प्रोसेस होते हैं ना, उनको हाईलाइट किया था। फर्स्ट कौन सा था? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। देखो, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होता है? ऑब्जर्व करना, यानी कि किसी को देख के कोई चीज़ सीखना। ठीक है, इन शॉर्ट जो अब हम बात करते हैं तो ऑब्जर्व, देखो याद करने की बात होती है। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग होती क्या है। जब हम किसी को ऑब्जर्व करके यानी कि देख करके कोई चीज़ सीखते हैं ना किसी से, तो वो होता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। प्रेक्षणात्मक सीखना एक ऐसे प्रकार का सीखना होता है जिसमें व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिव्यक्त व्यवहार तथा इस अभिव्यक्त व्यवहार के फलस्वरूप उसे मिलने वाले परिणामों के प्रेक्षण के आधार पर व्यवहार को अर्जित करता है। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल कैसे बिहेव करता है, हम उसको देखते हैं और उसने जो बिहेव किया उसको क्या रिजल्ट मिला, उस चीज़ को भी हम देखते हैं और उससे सीखते हैं। व्यक्ति अनेक सामाजिक व्यवहारों तथा कौशलों को इस क्रियातंत्र के माध्यम से अर्जित करता है। फिर था बेंडोरे 1965 ने अपने अध्ययनों में इस तथ्य की पुष्टि की कि बच्चा उन व्यवहारों को जल्दी सीखता है जिन्हें अभिव्यक्त करने पर मॉडल पॉजिटिव इन्फोर्समेंट प्राप्त करता है। पॉजिटिव इन्फोर्समेंट मतलब अगर छोटा बच्चा कुछ भी सीखता है, फॉर एग्जांपल अपने पेरेंट्स से ही अगर बच्चा कुछ सीखता है, छोटा बच्चा, तो वो कैसे सीखता है कि उनके पेरेंट्स ने कुछ अच्छा काम किया और उनके जो बड़े हैं उन्होंने उनको रेनफोर्स किया या फिर किसी भी तरह से उनको रेनफोर्स्ड किया गया पॉजिटिव वे में, तो बच्चा उसको अपना रोल मॉडल बना लेता है और उससे उस अपने पेरेंट्स से फिर सीखना स्टार्ट कर देता है। सेकंड पॉइंट है इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, नैमित्तिक सीखना। हम सरलता का लाभ उठाते हुए ये कह सकते हैं कि यह एक ऐसा सीखना है जिसके अंतर्गत व्यक्ति व्यवहार को उन पुनर्बलों के आधार पर अर्जित करता है जिन्हें वह अपने व्यवहार के फलस्वरूप प्राप्त करता है। यानी कि खुद के जब कोई इंसान खुद का बिहेवियर है जो उसके साथ जो सीखता है, उसके वजह से जो सीखता है। शेपिंग क्या होता है? आकारीकरण। आकारीकरण एक ऐसा सीखना है जिसमें एजेंट शुरू में व्यक्ति की किसी भी अनुक्रिया को रेनफोर्स करता है जो वांछनीय व्यवहार से मिलती जुलती होती है। ये नहीं कि एग्जैक्ट ही वही हो, अगर उससे मिलती जुलती भी होती है ना तो भी उसको रेनफोर्स करता है। लेकिन बाद में सीखने वाले के व्यवहार तथा वांछनीय अनुग्रह में उत्तरोत्तर अधिक समानता होने पर ही प्राणी को पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। आकारीकरण एक अंतर्क्रियात्मक प्रक्रम है क्योंकि इसमें एजेंट और चाइल्ड दोनों एक दूसरे से अंतर्क्रिया करते हैं। देखो इसमें क्या है, पहले देखो छोटा बच्चा है ना, जैसे वो पढ़ना लिखना स्टार्ट करता है बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो हम उसको अगर वो बच्चा बिल्कुल वर्ड्स को अच्छे तरीके से नहीं लिख पाता ना, अगर बनाने की कोशिश करता, टेढ़ा मेढ़ा भी बना देता, तो उसको ये बोलते कि वेरी गुड बेटा, तूने बहुत अच्छा करा, यही करता रहे, ऐसे ही करता रहे। यानी कि हम उसको पॉजिटिवली रेनफोर्स करते हैं उस टाइम पे। लेकिन जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, वो चीज़ों को सीखने लगता है, तो हम उसको बार बार ये नहीं बोलते कि बेटा तूने बहुत अच्छा किया। फिर हम उसको तभी बोलते हैं जब वो बच्चा उस लेवल मतलब नेक्स्ट लेवल पे जाके कुछ अच्छा करता है। यानी कि फिर उसकी हम तारीफ छोटे छोटे चीज़ों के लिए तारीफ नहीं करते फिर उसकी। रेनफोर्समेंट, स्किनर 1953 ने प्राथमिक रेनफोर्समेंट और सेकेंड यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी रेनफोर्समेंट के बीच में भेद किया है। सामाजिक अनुमोदन एक सामान्यकृत गौण पुनर्बलक होता है क्योंकि
बच्चे ये है सीख जाते हैं कि माता पिता द्वारा अनुमोदन जैविक आवश्यकताओं से सहचारित होता है। और पनिशमेंट, जब कोई विशिष्ट अनुक्रिया करने पर प्राणी को विकर्षणात्मक उद्दीपक दिया जाता है तो वो इसे पनिशमेंट का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट है इंटरनलाइजेशन यानी कि आंतरीकरण। आंतरीकरण एक ऐसा प्रक्रम है जिसके अंतर्गत व्यक्ति उन व्यवहार मापदंडों को आंतरिक बना लेता है जो शुरू शुरू में तो बाह्य होते हैं, लेकिन फिर बाद में वो उनका हैबिचुअल हो जाता है और उनको फिर वो उसकी हैबिट्स बन जाती हैं। आंतरीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रम है जिसमें बाह्य नियंत्रण के स्थान पर आंतरिक नियंत्रण या आत्म नियंत्रण का विकास होता है। जब यह विकसित हो जाता है तो व्यक्ति इस बात को कोई महत्व नहीं देता कि उसे व्यवहार करते हुए कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, उसे उस बात से फिर कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही उसे इस बात से फर्क पड़ता है कि लोग क्या बोलेंगे, उसको पॉजिटिवली रिइंफोर्स करेंगे या फिर नेगेटिव वे में लेंगे, उसको फिर इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फोर्थ है तादात्म्यकरण यानी कि आइडेंटिफिकेशन। फ्रॉयड ने समाजीकरण के तादात्म्य व अंतर्क्षेपण क्रियाओं के महत्व की ओर संकेत किया है। देखो, जो इंडिविजुअल होता है और सोसाइटी होती है, आपस में इन दोनों का रिलेशनशिप है वो ऑलवेज एनिमी वे में होता है, यानी कि वो एक दूसरे को दुश्मन की तरीके से ही देखते हैं। कोई भी इंडिविजुअल है ना सोसाइटी के साथ चलना नहीं चाहता, लेकिन वो उसकी मजबूरी होती है चलना, क्योंकि वो खुद को सोशलाइज्ड दिखाने की कोशिश करता है, उसे उसी समाज में रहना होता है। चाहते हुए या ना चाहते हुए उसको वो सब करना पड़ता है जो सोसाइटी अप्रूव करती है, वो सिर्फ वो वही बिहेवियर शो करने की कोशिश करता है। एक व्यक्ति अपनी मानसिक अर्थव्यवस्था को बरकरार रखने के लिए समाज के साथ तादात्म्य करता है। वह सामाजिक सीखने के माध्यम से समाज के एजेंट का रूप ले लेता है। फिफ्थ पॉइंट है सजेशन। सुझाव संप्रेषण का एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें एक या अधिक संख्या में व्यक्ति अन्य या एक या अधिक संख्या में व्यक्तियों के निर्णयों, मतों, अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड, बिहेवियर आदि पैटर्नों को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। सुझाव ग्रहणकर्ता सुझाव की सामग्री को बिना किसी आलोचना के स्वीकार कर लेता है। देखो, अगर कोई भी इंडिविजुअल किसी को सजेशन देता है ना, तो वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है सामने वाला उसको किस वे में लेता है और उसको मानता है या नहीं मानता, या फिर सिर्फ सुनता है। सुझाव ग्रहण करता है यानी कि सुझाव लेने वाला है, जो उसकी जो बुद्धि यानी कि उसकी इंटेलिजेंस है, एज है, जेंडर है, पर्सनैलिटी है, उसकी मेंटल स्टेट है, एजुकेशनल लेवल है, उसकी नॉलेज क्या है, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि वो कोई भी इंडिविजुअल है जो सुझाव ग्रहण करता है यानी कि सुझाव लेने वाला है, वो सभी चीज़ों को जज करता है अपने बेसिस पे, उसके बाद ही किसी भी सजेशन को लेता है। ऐसा ही सुझाव देने वाले व्यक्ति की प्रतिष्ठा, विश्वासपूर्ण आवाज़, विशेषज्ञता, अनुभव इत्यादि सुझाव प्रक्रम को प्रभावित करते हैं। इसमें क्या है कि सुझाव देने वाला जो इंडिविजुअल है वो किस पोस्ट पे है, यानी कि उसका सोशल स्टेटस क्या है, उसकी फाइनेंशियल इमेज स्टेटस क्या है, उसकी इमेज क्या है, और हम उससे कितना इम्प्रेस हैं। ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इस प्रकार समय समय पर सुझाव देकर बालक या फिर व्यक्ति को समाज के मूल्यों और अभिवृत्तियों को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनुकरण यानी कि इमिटेशन, किसी की नकल करना। दूसरों के कार्यों व व्यवहारों को जानबूझकर अपनाने को क्या कहते हैं? अनुकरण करना यानी कि इमिटेशन करना। ये बात किसने बोली थी? मेड 1950 ने। यह एक ऐसा प्रक्रम है जो व्यक्ति के कॉन्शियस लेवल पे होता है, चेतन स्तर, यानी कि जो हमारे ब्रेन का कॉन्शियस लेवल होता है ना, उसके उस पर होता है। हम सब कुछ जानबूझ कर रहे होते हैं, उस टाइम हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल एक्टिव होता है। इसमें अनुकरणकर्ता मॉडल के व्यवहारों को जानबूझकर अपनाता है, वह मॉडल के समान बिहेवियर करने की कोशिश करता है। सहानुभूति और तदानुभूति यानी कि सिंपैथी, एम्पैथी, ये दोनों ही चीज़ें मैंने आपको समझा रखी हैं पहले भी। सिंपैथी होती है जब हम किसी के लिए सिर्फ फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम सिर्फ ये बोलते हैं ओहो उसके साथ तो बड़ा बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसे ऐसी जो बातें करते हैं ना, तो वो होता है सिंपैथी। लेकिन जब हम खुद को ना सामने वाले की सिचुएशन में ही रख के देखने लग जाए, हाय राम अगर मेरे साथ ये हो जाता, तो मतलब ऐसा फील करने लग जाए कि जैसे कि ये सब मेरे साथ ही हुआ है,
तो वो होता है एम्पैथी, यानी कि खुद को बिल्कुल ही सामने वाले के साथ, मतलब उसकी सिचुएशन में खुद को रख के देखना, वो होता है एम्पैथी। ये टॉपिक ख़त्म। नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई क्वेरी है तो फिर या तो टेलीग्राम पे ग्रुप में मैसेज कर देना, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं बता दूँगी, या फिर वीडियो के कमेंट में ही बता देना भी, और तो क्या कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट। थैंक यू।